हाय एवरीवन, मैं हूँ शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको राउंड फिगर वैल्यू बताने जा रहा हूँ। किस तरह से हम एक्सेल में राउंड फिगर वैल्यू अगर रखना चाह रहे हैं अपने डेटा में तो फार्मूले की मदद से हम किस तरह से उसको फिगर को राउंड कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ कुछ डेटा बना देते हैं। कंपनी नेम, पर डज़न, और उसके बाद डज़न का कॉलम आ जाएगा और उसके बाद अमाउंट और लास्ट आ जाएगा राउंड। डबल क्लिक से इसको ऑटो फिट कर लेते हैं और यहाँ पर कंपनी नेम के कॉलम के अंदर आ जाएंगे। एंट्री करेंगे अब हम यहाँ पर अलहम ट्रेडर, अलकाजिम कंपनी, अली ब्रदर्स कंपनी, अंसार कंपनी, आरिफ कंपनी। तो यहाँ जितनी कंपनी होंगी वो सारे नाम हम कॉलम के अंदर बनाएंगे और इसके अलावा जो पर डज़न अमाउंट के रेट हैं वो हम यहाँ एंटर करेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास पॉइंट में आ रहा है पर डज़न रेट जो है 85.5 और फिर 89.11, 80.88, इस तरह से 87.83, 81.63 और 85.75। अब पर डज़न के बाद जो डज़न हमें पड़ रहा है वो अमाउंट हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम के अंदर आ जाएंगे इसके और वो वैल्यू एंटर करेंगे। और लास्ट अमाउंट के कॉलम में आ जाए इक्वल, ब्रैकेट ओपन, पर डज़न की जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट सेल में इसे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और सिलेक्ट करेंगे डज़न, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास जो आएगा पॉइंट के अंदर कुछ वैल्यू इस तरह से आंसर करेगी। इसको हम एंटर कर रहे हैं और ड्रैग शिफ्ट के साथ डाउन एरो जहाँ तक हमें ड्रैग करना है ये फॉर्मूला, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ड्रैग हो जाएगी कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई किया हमने। उसके बाद इस फिगर को जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको राउंड के अंदर देखना है, जो आज की इस क्लास की वीडियो में फार्मूला बताना है मुझे। तो वो होता है राउंड, और राउंड के बाद अब हमारे ऊपर होता है कि जितने पॉइंट या वैल्यू डेसिमल हम देखना चाह रहे हैं वो डिजिट हम 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अप की तरफ देखना चाह रहे हैं। यानी जो पॉइंट 7271.75 फर्स्ट वैल्यू आ रही है इसको वो 72 और 7272 हो जाए तो राउंड के साथ फिर हम ज़ीरो का यूज़ करेंगे। और इसका मैंने बता दिया जितने हमें डिजिट देखने होते हैं उसके लिए फिर हम कॉमा के बाद डिजिट टाइप कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो काम है वो राउंड इक्वल राउंड फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, अमाउंट की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है जिसमें सेल में मल्टीप्लाई किया था वो सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा का साइन आएगा, कॉमा के साइन के बाद राउंड ज़ीरो करना है तो ब्रैकेट क्लोज ज़ीरो लगाया हमने, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो देखिए मैंने बताया था ज़ीरो करने से राउंड जो होगा वो अप की तरफ करके आंसर देगा। इसी तरह पॉइंट के बाद वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो कॉमा के बाद आप 1 कर सकते हैं, तो इस तरह 1 डिजिट जो होगा वो आ जाएगा। इसी तरह आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से कैलकुलेट में कर सकते हैं राउंड फार्मूले के साथ। तो फिलहाल जिसके अंदर हमें करना है वो ज़ीरो लगाना है, कोई डिजिट नहीं होगा और आंसर आपका अप की तरफ आएगा। तो ज़ीरो लगा के ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, और इसको भी हम ड्रैग कर रहे हैं, कंट्रोल डी, और लास्ट में यहाँ पर टोटल अमाउंट के लिए अमाउंट का जो कॉलम आ रहा है इसका लास्ट सेल इसको
सेल के ऊपर आएंगे और ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की होगी, और यहाँ पर जो रेंज होगी वो सम कर देंगे हम। ऑल्टर इक्वल जो सम फार्मूला लगाया हमने यहाँ, इसका टोटल आ गया, और यही राउंड फार्मूला खुद ही ड्रैग होकर इसको राउंड फिगर में बनाकर आपको आंसर दे रहा है। तो इसमें यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर ब्लैक कर दिया यहाँ से मैंने इसको, फॉन्ट कलर वाइट, बाकी ऑल सिलेक्ट कर लें इसको, बॉर्डर, हेडिंग सिलेक्ट, राउंड फिगर, अलाइन सेंटर, जूम टू सिलेक्शन। तो इसमें यही सिंपल मुझे राउंड फार्मूले का बताना था और मल्टीप्लाई करके इसको हमने कैलकुलेट किया। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह का तो मैंने बताया आपको, अपने हिसाब से आप मर्ज़ी से कर सकते हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।